अगर मुझसे पूछे, कोई अगर मुझसे पूछे कि आपके जीवन का राज क्या है, देश भर में आपकी किताबें पढ़ी जाती हैं, देश भर में हमारी किताबें पढ़ी जाती हैं और देश भर में बड़े चाव से हमें सुना जाता है, आखिर इन सब के पीछे राज क्या है? किसी भी शहर में जाते हैं, आमतौर पर दूसरे पंथ परंपराओं के महाराज एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, पर हमसे मिलने को वो व्याकुल दिखाई देते हैं। क्यों? बता दूं राज? उसका एक इकलौता राज है और वह सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आज से करीबन 9 साल पहले, करीब 9 से 10 साल पहले राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से यह निर्णय लिया था कि वो अपने हर कलेक्ट्री में चंद्रप्रभ महाराज के सकारात्मक सोच के सिद्धांत को, सकारात्मक सोच के संदेश को हर कलेक्ट्री में स्थापित करेगी और बड़े बड़े स्टिकर और बड़े बड़े कैलेंडर बना करके पूरे राजस्थान के हर कलेक्ट्री में सकारात्मक सोच के हमारे पैगाम के बड़े बड़े स्टिकर लगा दिए गए। अब सरकारें बदलती है तो स्टिकर भी बदल जाया करते हैं, पर अनेक कलेक्टरों ने हमसे भी कहा है कि जब जब भी हमारा दिमाग गर्म होता, जब जब भी हमारे सामने बड़ी समस्या आती, हमारे टेबल के ठीक सामने आपका स्टिकर लगा हुआ रहता था बी पॉजिटिवनेस का, और उसका परिणाम यह होता था कि हम बड़े से बड़े संकट से उबर जाते, बड़े से बड़े नेगेटिव वातावरण से बाहर आने में सफल हो जाते। अगर आप भी अपने जीवन के साथ सकारात्मक सोच के सिद्धांत को, सकारात्मक सोच के संदेश को अगर लागू करते हैं, आपका आज ही जन्माष्टमी का पर्व हो जाएगा, आपका आज ही जन्माष्टमी का पर्व हो जाएगा, आपका आज ही पर्युषण और संवत्सरी का पर्व हो जाएगा, अगर हम लोग किसी के बारे में भी सकारात्मक होकर सोचें। सोचिए, जरा सोचिए, मम्मी के बारे में सोचिए, पापा के बारे में सोचिए, प्लीज अपने दिमाग का उपयोग कीजिए और सकारात्मक सोचिए, उन्होंने आपके लिए अब तक क्या क्या किया। भाई के लिए सोचिए, अपने सगे भाई के लिए सोचिए कि उन्होंने आपके लिए अब तक क्या क्या किया। मुझे कभी यहां पर ही एक युवक ने कहा था, बिल्कुल सामने उनका घर है, और सामने वाले घर ने कहा था कि साहब, समय का चक्र चलता है और समय के चक्र चलने पर कभी आदमी अपने ही सगे भाई से झगड़ा कर बैठता है, सगे भाई से भी आदमी की कलह और कहा सुनी हो जाती है, कोर्ट कचहरियों में केस चल जाते हैं, पर यह समय का चक्र है। समय के चक्र को ठीक करना है। अगर आप लोगों को, अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को समय के चक्र को अगर ठीक करना है, तो अभी इसी समय से अपने लिए पॉजिटिव सिद्धांत, पॉजिटिव थिंकिंग के सिद्धांत को अपने साथ जोड़ने के लिए अपने हृदय के द्वार खोलिए और अपने अंदर जाने दीजिए। आज अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई भी समस्या है, आज अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में किसी भी तरह की समस्या है, मैं कहूंगा 2 मिनट के लिए धीरज से बैठकर सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव होकर शांत मन से धीरज मन के साथ सोचिए, आपको समाधान मिल जाएगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा समाधान किसी गुरु और शास्त्र के पास नहीं मिलता। इस दुनिया का सबसे बड़ा समाधान आदमी को तब मिलता है जब आदमी आईने के सामने जाकर खड़ा होता है, और आईने के सामने जब आप खड़े होंगे तो आईने में कोई और नहीं दिखाई देगा, बल्कि आप खुद दिखाई देंगे। आपकी समस्या का समाधान आप खुद करेंगे। अरे दुनिया तो केवल हंसेगी, दुनिया केवल मंत्रा की भूमिका निभाएगी, दुनिया केवल शकुनी की भूमिका निभाएगी। परस्पर जोड़ने का काम तो आप लोगों को खुद को ही करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है करियर से जुड़ी हुई चीज है, परिस्थितियों से जुड़ी हुई चीज है, तो कहूंगा भाई, विपरीत हालात तो आते हैं। मैंने ऋतुओं को समझा है, मौसम को समझा है, प्रकृति को समझा है, और प्रकृति को समझने के बाद ही किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से अपने आप को मुक्त रखने में इसलिए समर्थ हो जाता हूं क्योंकि प्रकृति से सीखा है कि प्रकृति में हमेशा गर्मी नहीं रहती और हमेशा ठंडक भी
नहीं रहती। प्रकृति का मतलब है परिवर्तन, और यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। आज कोई आदमी तारीफ कर रहा है, कल वही आदमी आलोचना करता हुआ नजर आता है। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर आलोचना करता है तो उसके प्रति गुस्सा नहीं आता, और कोई व्यक्ति अगर प्रणाम करता है तो उसके प्रति प्यार नहीं उमड़ता, क्योंकि पता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का धर्म है, परिवर्तन ही प्रकृति का धर्म है। ये भी बदल जाएगा, दिस टू विल पास, दिस टू विल पास, ये भी बदल जाएगा। यही वजह है कि परिस्थितियां भले ही बदल जाए पर अपनी मन स्थिति को हर परिस्थिति में भी ठीक रखिए। यही हमें सकारात्मक सोच का सिद्धांत सिखाता है।